हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे जो शिक्षकों की उपस्थिति हो रही है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां और खामियां देखने को मिल रही है, जिसे लेकर सदन में आवाज़ उठी है और जिसका जवाब शिक्षा मंत्री जी ने दिया भी है। तो क्या कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पे कौन कौन सी अभी तक खामियां हैं और उस पर सरकार क्या कुछ काम कर रही है, इस पर सरकार का क्या रुख है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा जगत की तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहें। तो साथियों, आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिसमें अधिसूचना 1 है, जिसमें श्री मुकेश कुमार यादव हैं जो कि माननीय सदस्य हैं बिहार विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत अल्पसूचित प्रश्न संख्या शिक्षा 1 में संबंधित प्रतिवेदन एवं उत्तर सामग्री। इन्होंने क्या कुछ प्रश्न रखा है। क नंबर में प्रश्न रखा है इन्होंने कि क्या यह सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ई शिक्षा ऐप सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने में कठिनाई हो रही है। इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है जो कि अस्वीकारात्मक है। इन्होंने कहा है कि ये स्वीकार नहीं है। वस्तुतः यह है कि विभागीय पत्रांक संख्या 9 विविध दिनांक 11/6/2024 पत्रांक 9 और विविध दिनांक 27/8/2024 के द्वारा ई शिक्षा ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में ई शिक्षा कोर्स ऐप पर प्रतिदिन लगभग 95% द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति बनाई जा रही है। मतलब कि ये कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री जी द्वारा कि ऐप में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और 95% टीचर अपनी प्रतिदिन उपस्थिति बना रहे हैं। ख नंबर प्रश्न है, क्या यह सही है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर उर्दू विद्यालयों के लिए रविवार को हॉलीडे अंकित रहता है, जबकि रविवार को उर्दू विद्यालय में पठन पाठन कार्य संचालित होते हैं। मतलब कि इन्होंने ये प्रश्न किया है कि रविवार को तो पठन पाठन उर्दू विद्यालयों में होते हैं लेकिन उस दिन हॉलीडे दिखाता है, तो ये शिक्षकों का हाजिरी अटेंडेंस कैसे बनेगा। तो इसका जवाब है माननीय मंत्री जी का कि वस्तु स्थिति है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर विद्यालयों को उर्दू और गैर उर्दू विद्यालय टैग करने की व्यवस्था है। स्कूल और जिला के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर 5194 विद्यालयों को उर्दू विद्यालय के रूप में इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर टैग किया गया है। अगर विद्यालय उर्दू टैग है तो उसमें शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित होगा। यदि विद्यालय गैर उर्दू विद्यालय टैग है तो उसमें रविवार साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित करेगा। यदि किसी विद्यालय को उसकी टैगिंग गलत प्रदर्शित होती है तो संबंधित विद्यालय अथवा संबंधित जिला उस टैगिंग को सही सूचना के आधार पर सुधार करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने अगर गलत टैग कर दिया गया है, उर्दू विद्यालय है और आपने गलती से गैर उर्दू विद्यालय में टैग कर दिया है तो आपको इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जिला को सूचना करके आप सुधरवा सकते हैं। ग नंबर और अंतिम नंबर इनका जो क्वेश्चंस है वो कहना है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जब तक ई शिक्षा ऐप सही से कार्ययुक्त नहीं हो जाता तब तक के लिए इसे बाध्यकारी नहीं बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। तो देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है जिसका जवाब माननीय मंत्री जो द्वारा दिया गया है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप सही से कार्य कर रहा है।
फिर भी पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 के कंडिका क में निम्न प्रावधान किया गया है। सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थित पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि अगर किसी शिक्षक का उपस्थिति नहीं बन पा रही है ऑनलाइन से तो उनका वेतन नहीं कटेगा और भौतिक रूप से जो रजिस्टर होता है विद्यालय में, उस विद्यालय में रजिस्टर के आधार पे उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों की राहत भरी खबर है और इसे सभी शिक्षकों को अपने पास रखना चाहिए ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे प्रस्तुत कर सकें। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।